हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडसा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा के जितने भी मेंबर्स हैं, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब इन ऑर्गेनिज्म के पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन होता है, जिससे आप सेगमेंटेशन को इजीली देख सकते हो। एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन के साथ यहाँ पर फ्यू ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटिशन होगा, जैसा इस नेरिस के डायग्राम में आपने यहाँ पर इसके लेग्स या पैरापोडिया को देखा। तो इस नेरिस के जितने भी पैरापोडिया हैं वो पर सेगमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बात करते हैं इनके हैबिटेट की। तो हैबिटेट के केस में याद रखना, ये ऑर्गेनिज्म मॉइस्ट प्लेसेस पर मिलेंगे, और मॉइस्ट प्लेस पर वही मिलेगा जो टेरेस्ट्रियल होगा। बट टेरेस्ट्रियल के साथ साथ इनके एक्वेटिक भी बहुत से मेंबर होते हैं, और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एज वेल एज सी वाटर दोनों में ही ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। कुछ इसके ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में रहेंगे, और पैरासिटिक फॉर्म का यहाँ पर एक डायग्राम भी तुम्हें दिख रहा है, और ये डायग्राम है लीच का। और लीचेस ब्लड फीड करते हैं, ये अपने मेमिलियन होस्ट की बॉडी से ब्लड सक करके फीड करता है, तो इसे एक एक्टोपैरासाइट आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड प्रेजेंट रहेगा, और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स यूनाइट होंगे, यूनाइट होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और उस ऑर्गन सिस्टम से ये अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ सिमेट्री की। तो सिमेट्री अगर यहाँ पर चेक करोगे तो ये ऑर्गेनिज्म बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को आप किसी एक ही प्लेन से कट कर सकते हो। इनमें सभी जर्मिनल लेयर प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोल सकते हो। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद इसका इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज सीलोम। सीलोम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीलोम यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ। इसके पहले के फाइलम में तुम्हें सीडोसिलोमेट या एसिलोमेट कंडीशन मिलता था, बट यहाँ से ट्रू सीलोम का डेवलपमेंट शुरू हो गया। और सीलोम में भी तुमने पढ़ा होगा कि सीलोम दो तरह का होता है। एक आप बोलते हो सीजोसिलोमेट कंडीशन, और दूसरा रहेगा एंटेरोसिलोमेट कंडीशन। तो इन ऑर्गेनिज्म के केस में ये सभी सीजोसिलोमेट में मिलेंगे। सीजोसिलोमेट के एग्जाम्पल मैं फिर से यहां पर बता देता हूं। एक रहेगा एनेलिडा, दूसरा रहेगा ऑर्थ्रोपोडा, और ऑर्थ्रोपोडा के बाद मॉलस्क। ये तीनों फाइलम के जो मेंबर होते हैं वो सभी सीजोसिलोमेट होते हैं। और रेस्ट जो हायर फाइलाज हैं लाइक इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सभी हायर फाइलम्स के केस में तुम बता सकते हो एंटेरोसिलोमेट कंडीशन प्रेजेंट रहता है। सीलोम के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, और नेक्स्ट पॉइंट अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में सेम चीजें जो प्रीवियस फाइलम में पढ़ा, जैसे क्यूटिकल प्रेजेंट, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस प्रेजेंट, और एपिडर्मिस के बाद मस्कुलर लेयर भी प्रेजेंट रहेगा। बट यहाँ पर इनके मस्कुलर लेयर में तुम्हें मेनली दो मसल्स मिलते हैं। एक रहेगा CML दैट इज सर्कुलर मसल, और दूसरा रहेगा LML दैट इज लॉन्जिट्यूडनल मसल, जो हेल्प करता है इन ऑर्गेनिज्म को मूव करने के लिए। तो मूवमेंट के केस में इसका हेल्प आपको देखने को मिलेगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। फिर आ जाओ इसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स पर। फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर जो सबसे पहला फिजियोलॉजी आता है वो है डाइजेशन फिजियोलॉजी, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में याद रखना, इन ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। तो दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब आप बता सकते हो यहाँ पर बॉडी प्लान होगा
ट्यूब विद इन ट्यूब का। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब दो ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, एक ओपनिंग को बोल दोगे माउथ और दूसरे ओपनिंग को बोल दोगे एनल अपर्चर। नेक्स्ट आ जाओ इन ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहां पर याद रखना कि इनके पास रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट होता है, और मॉइस्ट स्किन के साथ ये अपने गिल्स का भी यूज कर सकते हैं। गिल्स के केस में याद रखना एग्जाम्पल नेरीस। नेरीस में भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इसके पास कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें तुम नाम देते हो पैरापोडिया। उन पैरापोडिया के टर्मिनल्स पर गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। और मॉइस्ट स्किन के केस में याद रखना अर्थवर्म। मॉइस्ट स्किन के रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ये पॉइंट भी यहां से ध्यान रखना। तो यहां पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट, और गिल के रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, वो आप सभी को पता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में याद रखना इनका सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, और क्लोज सर्कुलेशन का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज आर प्रेजेंट। कुछ मेंबर यहाँ पर एक्सेप्शन मिल सकते हैं लाइक लीचेस वगैरह जिनमें ओपन सर्कुलेशन मिले, अदरवाइज मेजॉरिटी मेंबर के केस में तुम क्लोज सर्कुलेशन बोलोगे। क्लोज सर्कुलेशन के बाद आ जाते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहां पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट रहेगा। स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? नेफ्रीडिया। और ये नेफ्रीडिया हेल्प करेगा इसको एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीटरी वेस्ट इन ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग मिल सकते हैं, लाइक एक्वेटिक मोड का है तो अमोनिया, और टेरेस्ट्रियल मोड का है तो यूरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अर्थवर्म से रिलेटेड है। रेनी सीजन में अर्थवर्म अमोनिया एक्सक्रीट कर सकता है, बट अदर देन रेनी सीजन अर्थवर्म यूरिया एक्सक्रीट आउट करेगा। फिर आ जाओ अगले फिजियोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के केस में याद रखना यहाँ पर ब्रेन रिंग प्रेजेंट रहेगा। अब ब्रेन रिंग क्या होता है उसके लिए आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूं जिसमें ये जो रेड कलर से बाउंड्री शो किया ये है आउटर बॉडी वॉल, और उसके बाद इसका ब्लू कलर से मैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी शो कर दिया। तो ये ब्लू कलर का पार्ट हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद अब नेक्स्ट पार्ट इसके हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में एक गैंग्लिया फेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, दूसरा पेयर गैंग्लिया फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट रहेगा, और ये दोनों गैंग्लिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। इस पूरे पार्ट को बोल दोगे ब्रेन रिंग, और इस ब्रेन रिंग से दो नर्व कॉर्ड ओरिजिनेट होगा जो बॉडी के वेंट्रल साइड में जाएगा, और बीच में भी सेगमेंटल गैंग्लिया तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम में ब्रेन रिंग और ब्रेन रिंग के साथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। वेंट्रल नर्व कॉर्ड के केस में याद रखना कि ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड डबल होता है। डबल के साथ इसको अगर कॉर्डेट से कंपेयर करें तो इसे सॉलिड भी बोलते हैं, और डबल सॉलिड के साथ एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, गैंग्लियोनिक, दैट इज दे हैव गैंग्लिया। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड के फीचर्स यहां पर क्या क्या मिल गए? डबल, सॉलिड, गैंग्लियोनिक एंड वेंट्रल, उसके लोकेशन की बेसिस पर। फिर बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। तो रिप्रोडक्शन में याद रखना ये ऑर्गेनिज्म मोनोइशियस हो सकते हैं। मोनोइशियस मतलब हर्माफ्रोडाइट, और यहां पर दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक एग्जाम्पल है अर्थवर्म का और दूसरा एग्जाम्पल है लीचेस का, और दूसरा कंडीशन है डाइशियस। डाइशियस का मतलब हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल में याद रखोगे
नेरीस। लार्वल स्टेजेस की बात करें तो कुछ प्लेसेस पर तुम्हें ट्रोकोफोर लार्वा मिलेगा, और ट्रोकोफोर लार्वा याद रखना नेरीस के केस में। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लार्वल स्टेजेस को शो ही करे, तो आपको डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट अगर लार्वा प्रेजेंट है, और डायरेक्ट का मतलब हो गया लार्वल स्टेजेस और इंटरमीडिएट स्टेजेस एब्सेंट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद फिर आ जाओ इनके कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर। स्पेशल पॉइंट्स के केस में याद रखना आप सबसे पहला पॉइंट नेरीस। और नेरीस के केस में तुम्हें ध्यान रखना है इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का नाम, दैट इज पैरापोडिया। दूसरा पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है यहां पर अर्थवर्म का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा। और फेरेटिमा के केस में याद रखना कि अर्थवर्म के पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है सीटा। ये अपने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर से मूव करते हैं। और थर्ड पॉइंट तुम्हें याद रखना है यहाँ पर हीरुडिनेरिया का। हीरुडिनेरिया मतलब लीचेस। और लीचेस के केस में याद रखना कि ये लीचेस एक एंटीकोगुलेंट अपने सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ रिलीज करते हैं, और ये एंटीकोगुलेंट का नाम हो जाएगा हीरुडिन। तो हीरुडिन इज एंटीकोगुलेंट जो कहां पर प्रेजेंट रहेगा, सलाइवा ऑफ लीच। आई होप ये सभी बेसिक फीचर्स जो एनालिड के हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, विच एनिमल पजेस लैटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया। थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा था, और ये पैरापोडिया प्रेजेंट होता है नेरीस में। नेरीस का ही दूसरा नाम क्या बोला था, सैंडवर्म। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है लाइक ऑक्टोपस एक मोलस्का है, प्रॉन एक ऑर्थ्रोपोडा है, और एंटीडॉन एक इकाइनोडर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, व्हाट इज कॉमन टू अर्थवर्म, नेरीस एंड लीच। तीनों के केस में कॉमन फीचर बताना है। पहला फीचर दिया है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, बिल्कुल सही, वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो सभी नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट रहेगा। दूसरा फीचर दिया मेटामेरिज्म, ये सभी एनेलिड, ऑर्थ्रोपॉड्स और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। तीसरा फीचर है सिलोमेट, सिलोमेट कंडीशन एनेलिडा ऑनवर्ड। तो ये सभी फीचर में कहीं ना कहीं एनेलिड्स या फिर अर्थवर्म, नेरीस एंड लीचेस आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। आई होप ये सभी चीजें तुमको क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू।